हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th की हिस्ट्री पढ़ेंगे। वर्कशीट 10 पढ़ेंगे। फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, यानी कि हम गैरिसन शहर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले ही समझे कि व्हाट इज़ गैरिसन टाउन। गैरिसन टाउन मीन्स, जैसे मान लीजिए दिल्ली सुल्तान्स थे, वो इस एरिया में रह रहे हैं। जैसे दिल्ली आज का, जैसे दिल्ली यूपी हरियाणा का जो पोर्शन है, मान लीजिए वो है गैरिसन टाउन उस टाइम पर। तो ये जो इनकी जो बाउंड्री है, जहाँ पर इन्होंने ये यहाँ पर किले बना रखे हैं, फोर्ट बना रखे हैं, तो इसके अंदर का जो एरिया है ये दिल्ली सल्तनत का पूरी बाउंड्री है। यहाँ पर दिल्ली सुल्तान जो हैं वो रह रहे हैं। यहाँ की जो प्रजा है, ये सब दिल्ली सुल्तान्स यहाँ पे रह रहे हैं। इसके बाहर का जो एरिया है, ये इनसे इनका इतना कांटेक्ट नहीं है और ना ही यहाँ पर ये आगे बढ़ रहे हैं। आगे चल के हम देखते हैं कुछ ऐसे सुल्तान्स हुए जिन्होंने इस बाउंड्री को तोड़ा और आगे चलकर जो दिल्ली सल्तनत है उसका एक्सपेंशन किया। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो राजा थे, सुल्तान थे, वो उन्होंने इसी सीमा, इसी बाउंड्री तक वो रहे। और कुछ सुल्तान ऐसे थे जो इस बाउंड्री को तोड़कर आगे इंडिया की तरफ बढ़े और अपने एम्पायर को वो एक्सपेंशन कर पाए, उनको बढ़ाया उन्होंने। ठीक है, चलिए इस पैराग्राफ को अब हम रीड कर लेते हैं। In the early 13th century, the control of Delhi sultans rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrison। यानी कि जो गैरिसन शहर था, जो भी गैरिसन पूरा शहर था, उसको पूरे अच्छा हेविली फोर्टिफाइड टाउन्स बना रखा था, किलेबंदी से सजा रखा था। The sultans seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade, ट्रिब्यूट और प्लंडर फॉर सप्लाईज। यानी कि जब इनका इस एरिया से बाहर कांटेक्ट नहीं हो पाता था, तो डेली बेसिस की जो चीज़ें होती हैं, फूड होता है, जो और चीज़ें हम डेली यूज़ करते हैं, उनके लिए ये ट्रेड, ट्रिब्यूट और समटाइम वो प्लंडर यानी लूटपाट भी करते थे। इन चीज़ों से वो अपना जो भी डेली चीज़ की जो चीज़ें हैं उसके यूज़ के लिए वो इन चीज़ों पे डिपेंड होते थे, लूट मार करते थे, व्यापार करते थे। Controlling garrison town in distant Bengal and Sindh from Delhi was extremely difficult। यानी कि ये जो दिल्ली और यूपी और हरियाणा का जो इलाका होता था, जहाँ तक इनका साम्राज्य था, इनसे दूर इस साइड पे सिंध और इस साइड पर बंगाल, इस पर इनका कांटेक्ट नहीं हो पाता था क्योंकि ये इनके एरिया से बहुत दूर पड़ते थे। Rebellion, war, even bad weather could snap फ्रेगाइल कम्युनिकेशन रूट्स। यानी कि अगर कोई युद्ध हो जाता था या कोई मौसम ख़राब हो जाता था, तो इनके जो कम्युनिकेशन है वो टूट जाते थे। दिल्ली's authority was also challenged by Mongol invasion from Afghanistan and by governments who rebelled at any sign of Sultan's weakness। द सुल्तान बेरली सर्वाइव दिस चैलेंजेस। यानी कि एक तो वो मान लीजिए यहाँ रह रहे हैं, अपने एरिया में रह रहे हैं, अफ़गानिस्तान की साइड से जो मंगोल थे, मंगोल बहुत ही ख़तरनाक थे, वो इन पर अटैक करते रहते थे, तो उनसे बचना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। पूरे दिल्ली सल्तनत में हम देखते हैं इनके साथ जो है मंगोल हमेशा लड़ते भिड़ते रहते थे, उनको हमेशा ख़तरा रहता था कि मंगोल जो हैं वो उन पर अटैक कर सकते हैं। द सल्तनत बेरली सर्वाइव दिस चैलेंजेस, और बहुत ही मुश्किल से वो इन चैलेंज को सर्वाइव कर पाते थे। दिल्ली सुल्तान जो थे वो अपने ही एरिया तक जो है वो लिमिटेड थे, लेकिन सम दिल्ली सुल्तान जो थे, कुछ दिल्ली सुल्तान ऐसे भी थे। तो इस जो गैरिसन शहर था, इससे बाहर जाकर गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके बाहर जाकर अपना एक्सपेंशन किया, अपने साम्राज्य को बढ़ाया, अपने पूरे जो फ्रंटियर है उसको और आगे लेके गए। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल फ्रंटियर और एक्सटर्नल फ्रंटियर। इंटरनल फ्रंटियर क्या होता है? इनर रीजन ऑफ गैरिसन टाउन, यानी गैरिसन टाउन के अंदर वाला एरिया। The campaign along the internal frontier of the Sultanate aimed at consolidating the hinterland of the garrison town। यानी कि उस पूरे एरिया को चलाना उस सुल्तान की जिम्मेदारी होती थी, उसको पूरा अच्छे से मैनेज करना। एक्सटर्नल फ्रंटियर में क्या होता था? गैरिसन शहर के बाहर वाला एरिया। मिलिट्री एक्सपेडिशन
into southern India start during the reign of Alauddin Khilji and culminated with मोहम्मद बिन तुगलक। यानी कि ये जो पूरा सदर्न इंडिया का जो पूरा एक्सपेंशन था ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे बढ़ा और कल्मिनेटेड विद मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर वो और आगे बढ़ गया। फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना दोआब। व्हाट इज़ दोआब? दोआब का मीन्स होता है जैसे एक रिवर ये है, एक रिवर ये है और एक ये रिवर ये है, इसके बीच का जो एरिया है इसे उपजाऊ ज़मीन जो है इसे हम दोआब कहते हैं। एंड हंटर गैदर्स एंड पास्टोरेट्स एक्सपेल फ्रॉम देयर हैबिटेट। यानी कि गैरिसन शहर के अंदर का जो एरिया था उसमें जितने भी शिकारी संग्राहक थे या जो चारागाह इकट्ठा करते थे उनकी ज़मीन छीन ली गई और वो किसको दे दी गई? पीजेंट्स को, किसानों को दे दी गई ताकि वो एग्रीकल्चर कर सके, खेती कर सके। In their campaign, Sultanate armies captured elephant, horses and slaves and carried away precious metals. By the end of Muhammad bin Tughlaq's reign, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent. यानी कि जो पूरा एरिया था, जब हम साउथ अलाउद्दीन खिलजी साउथ इंडिया की तरफ बढ़ा अपना एक्सपेंशन करने के लिए अपने टेरिटरी का, तो उसने देखा कि उसने बहुत सारे हाथी, घोड़े और गुलामों से अपनी पूरी जो सेना थी वो सजा ली। बहुत सारे प्रीशियस जो मेटल्स थे वो उसने कैप्चर कर लिए, चुरा लिए लोगों से। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक रेन, जो मोहम्मद बिन तुगलक की जो आर्मी थी, जो सेना थी, धीरे धीरे करके वो और ज़्यादा बढ़ती गई। न्यू फोर्ट्रेसेस, गैरिसन टाउन्स एंड टाउन्स वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड। और जो गैरिसन टाउन था और उसके आसपास के जो टाउन थे उसको एस्टैब्लिश किए गए ताकि नए व्यापार जो है वो स्थापित किए जा सके, ट्रेड जो है वो किया जा सके। दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज एंड सीज सिटीज़। यानी कि उन्होंने बहुत सारे जो उनके दुश्मन थे उनको हराया, ये दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने। द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्री एंड डिस्पेंस्ड जस्टिस इन द रियल्म। यानी कि जो सल्तनत था उसने बहुत सारा टैक्सेस कलेक्ट किया उन एरिया से जहाँ पर जो गैरिसन टाउन के बाहर वाला एरिया था वहाँ पे बहुत सारा उन्होंने टैक्स कलेक्ट किया और अपने किसानों से टैक्स कलेक्ट किया, अपनी आर्मी को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ हिंटरलैंड। हिंटरलैंड मीन्स होता है द लैंड adjacent to a city or port that supply it with goods and services। यानी कि वो एरिया जहाँ वो रह रहे हैं, बेसिकली गैरिसन टाउन वाला एरिया जहाँ वो रह रहे हैं और डेली बेसिस पे जो उनको गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि जो डेली बेसिस की जो उनकी नीड्स हैं वो उस एरिया से उनकी कंप्लीट हो रही है। गैरिसन टाउन जैसे कि मैंने बताया, अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स, यानी सोल्जर्स के साथ जो पूरे किलेबंदी करने वाला जो एरिया है, जो अंदर का एरिया है उसे हम गैरिसन टाउन बोलते हैं। दोआब, लैंड बिटवीन टू रिवर्स, यानी कि दो रिवर के बीच का जो उपजाऊ एरिया है इसे हम दोआब बोलते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेम द टू गैरिसन टाउन डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत से दूर दो गैरिसन टाउन कौन से थे जो गैरिसन टाउन से बाहर पड़ते थे। तो पहला हम लिख सकते हैं बंगाल और दूसरा हम लिख सकते हैं सिंध, SINDH। ओके, अब अगला क्वेश्चन है इन हुज रेन सल्तनत रीच इट्स फारदेस्ट एक्सटेंट, यानी कि किसके काल में दिल्ली सल्तनत जो है वो आगे बढ़ सका, अपनी टेरिटरी वो आगे बढ़ा सके। तो आंसर आप लिखेंगे गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ सल्तनत। तो यहाँ पर जो 3 पॉइंट आपने यहाँ लिखे हैं ये इंटरनल फ्रंटियर और एक्सटर्नल फ्रंटियर के 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3, तो ये पॉइंट्स जो हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने और बोली है, ऑन द फिजिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क अलाउद्दीन खिलजी साउथ इंडिया कैंपेन, यानी कि जो आपकी NCERT की बुक है उसमें पेज नंबर 34 एंड 35 में अलाउद्दीन खिलजी का वो एक मैप दिखा रखा है जब उसने दिल्ली से आगे बढ़ के साउथ इंडिया की तरफ अपनी टेरिटरी को बढ़ाया। मैं दिखाती हूँ वो आपको मैप। सो ये रहा मैप, आप देख सकते हैं ये दिल्ली है और दिल्ली से यहाँ पर ये आए देवगिरी, उसके बाद द्वार समुद्र, उसके बाद तंजौर, आप यहाँ पांड्यास देख सकते हैं,
ये वाला रूट देख सकते हैं साउथ इंडिया की तरफ आने के लिए, गुजरात की तरफ जाने के लिए आप ये वाला रूट देख सकते हैं जो सोमनाथ का जो एरिया है। तो ये जो पूरा दिल्ली से आगे बढ़े वो अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए, अलाउद्दीन खिलजी स्पेशली, तो उसका ये साउथ इंडिया का पूरा रूट जो है वो इस मैप के थ्रू आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर इट योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।